कुंभ राशि छप्पर फाड़ धनवर्षा, आपका गोल्डन जैकपॉट शुरू हो चुका है। किस्मत का ताला खुल चुका है। 4 महासंयोग बदल देंगे आपकी पूरी दुनिया। कुंभ राशि वालों के जीवन में आया स्वर्ण युग। अब शुरू होगा असली खेल। सावधान, कुंभ राशि के लिए कुबेर का खजाना तैयार, बस ये एक गलती मत करना। शनि गुरु की जुगलबंदी, कुंभ राशि को मिलेगी सबसे बड़ी खुशखबरी, विदेशी धन का भी योग है। गरीबी को आप अलविदा कहेंगे और अब 14 फरवरी के आसपास आपकी लॉटरी लग सकती है। क्या आप तैयार हैं उस बदलाव के लिए जिसका आपने दशकों से इंतजार किया है? क्या आपके आंखों में भी वह सपने पलते हैं जो अब तक हकीकत की जमीन नहीं तलाश पाए थे? दिल थाम लीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियां अब आपके पक्ष में गवाही दे चुकी हैं। आकाश मंडल में ग्रहों की एक ऐसी अद्भुत और दुर्लभ बिसात बिछ चुकी है जो कुंभ राशि के जातकों के लिए साधारण नहीं है, बल्कि असाधारण परिणाम लेकर के आ रही है। अब एक बात मेरी नोट कर लीजिए, क्योंकि यहीं से आपकी जिंदगी की गोल्डन घड़ी टिक टिक करना शुरू कर चुकी है। यह कोई सामान्य ज्योतिषीय गणना नहीं है, बल्कि 4 ऐसे प्रचंड महाशक्तियों का महामिलन है जो आपके भाग्य की लकीरों को फिर से लिखने की ताकत रखते हैं। अगर आप अब तक संघर्ष की आंच में तप रहे थे तो यकीन मानिए अब कुंदन बन करके चमकने का समय आ चुका है। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये समय किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। ज्योतिष शास्त्र में गोचर का अपना एक विशेष महत्व होता है और जब ग्रह अपनी चाल बदलते हैं तो वह हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को प्रभावित करते हैं। इस बार कुंभ राशि की बारी है जहां खुशियों का सूरज उदय होने जा रहा है। मैं आज आपको अपनी जन्म कुंडली और वर्तमान गोचर की उस गहराई तक ले जाऊंगा जहां आप समझेंगे कि कैसे ग्रहों की ये नई चाल आपके बैंक बैलेंस, आपके करियर और आपके मान सम्मान को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाली है। ब्रह्मांड के इस महामंच पर सबसे बड़ा धमाका होने जा रहा है, क्योंकि आपके धन स्थान के स्वामी और आपके लाभ के विधाता स्वयं देवगुरु बृहस्पति एक बेहद शक्तिशाली अवस्था में विराजमान है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो बृहस्पति को जीव का कारक माना जाता है, जो सुख, समृद्धि और ज्ञान का संचार करते हैं। कुंभ राशि के लिए बृहस्पति धनेश और लाभेश दोनों की भूमिका निभाते हैं, यानी आपके पास पैसा आएगा और टिकेगा। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में मिथुन राशि के भीतर गोचर कर रहे हैं। वक्री होने का अर्थ होता है कि ग्रह की चेष्टा बल में वृद्धि होना, यानी कि वो अब और भी अधिक तीव्रता के साथ फल देने के लिए प्रतिबद्ध है। जब बृहस्पति जैसा विशाल ग्रह वक्री होकर के आपके पंचम भाव यानी कि त्रिकोण स्थान में बैठता है तो वो पूर्व जन्म के पुण्यों को जागृत कर देता है। इसका सीधा अर्थ ये होता है कि अब आपको वो खजाना मिल सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। पंचम भाव बुद्धि और संतान का भाव होता है, इसीलिए यहां बैठे गुरु आपके निर्णय क्षमता को इतना सटीक बना देंगे कि आपके द्वारा लिया गया हर फैसला सोने से भी ज्यादा महंगा होगा और ज्यादा कीमती होगा। खेल यहीं खत्म नहीं होता। असली रोमांच तो तब शुरू होता है जब हम गुरु के नक्षत्र भ्रमण की बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति इस समय पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो स्वयं उन्हीं का नक्षत्र है। जब कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में गोचर करता है तो वो अपनी पूरी शक्ति के साथ शुभ फल देने में सक्षम हो जाता है। कुंभ राशि के लिए गुरु की ये स्थिति किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि यहां से गुरु अपनी अमृतमयी 5वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर, 7वीं दृष्टि आपके एकादश यानी कि लाभ स्थान पर और 9वीं दृष्टि आपकी राशि के प्रथम भाव पर डाल रहे हैं। लाभ स्थान पर गुरु की अपनी खुद की राशि धनु है, जिसका अर्थ है कि आय के स्रोत एक नहीं बल्कि अनेक होंगे। पुरानी फंसी हुई पेमेंट वापस आ सकती है। उम्मीद से 2 गुना रिटर्न मिल सकता है। यह वो समय है जब कुंभ राशि वालों के जीवन में धन का प्रवाह एक नदी की तरह निरंतर बह करके आपको मिलेगा। अब बात करते हैं उस ग्रह की जो कुंभ राशि का भाग्य विधाता है, कर्म फलदाता शनिदेव जी महाराज। शनिदेव जी आपकी राशि के स्वामी हैं और वर्तमान में आपकी 7.5 का अंतिम दौर भी चल रहा है। उतरती हुई 7.5 हमेशा कुछ न कुछ बहुत बड़ा करके जाती है, बशर्ते व्यक्ति ने धैर्य रखा हो।
शनिदेव इस समय आपके द्वितीय भाव यानी कि धन भाव में विराजमान है। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि शनिदेव यहां देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में बैठे हैं और नक्षत्र उनका अपना ही है, उत्तर भाद्रपद। ज्योतिषीय विज्ञान ये कहता है कि जब राशि के स्वामी अपने ही नक्षत्र में धन भाव में बैठते हैं तो वो व्यक्ति को रंक से राजा बनाने की ताकत रखते हैं। शनि का उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में होना आपको स्थिरता प्रदान करेगा। अब तक जो पैसा पानी की तरह बह रहा था वो अब संचित होना शुरू हो जाएगा। शनि की स्थिति आपको जमीन जायदाद मामलों में बड़ी सफलता दिलाएगी। आपकी वाणी में एक ऐसा प्रभाव आ जाएगा कि लोग आपकी बातों को अनसुना नहीं कर पाएंगे। इसी कड़ी में तीसरा बड़ा महासंयोग बन रहा है मंगल देव के कारण। मंगल जो हैं वो साहस, पराक्रम और ऊर्जा के प्रतीक हैं। कुंभ राशि के लिए मंगल आपके कैरियर और आपके पराक्रम के स्वामी होते हैं। वर्तमान में मंगल अपनी उच्च राशि यानी मकर में गोचर कर रहे हैं। किसी भी ग्रह का उच्च का होना उसकी शक्ति को 1000 गुना बढ़ा देता है। मंगल आपके 12वें भाव में उच्च के होकर के बैठे हैं, जो पहली नजर में शायद चुनौतीपूर्ण लगेंगे, लेकिन गहराई से देखें तो यह विपरीत राजयोग जैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। मंगल यहां अस्त नक्षत्र में है, जो चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा मंगल के परम मित्र हैं। मित्र के नक्षत्र में उच्च का मंगल आपको वो साहस दे देगा, आप 7 समंदर पार जाकर के भी अपना परचम लहरा सकते हैं। आप एवरेस्ट पे जाकर के अपना झंडा गाड़ सकते हैं, इतना आपको आत्मबल मिल जाएगा। जो लोग डिफेंस, इंजीनियरिंग या किसी भी साहसी पेशे में हैं, उनके लिए यह समय ऐतिहासिक रहने वाला है। आपके कैरियर के मालिक का उच्च अवस्था में होना यह सुनिश्चित करता है कि आपके कार्य क्षेत्र में अब कोई भी बाधा टिक नहीं पाएगी। चौथा और सबसे रहस्यमयी कारण है राहु का प्रभाव। राहु को अक्सर लोग नकारात्मक मानते हैं, लेकिन कुंभ राशि के लिए यह राहु इस समय आपकी अपनी राशि में यानी कि लग्न में विराजमान है। राहु यहां अपने ही नक्षत्र में रह करके आपको वो सब कुछ दे देंगे जो आप सोच नहीं सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की शक्ति मिलेगी आपको। आप दुनिया से 2 कदम आगे की सोच लेंगे। साथ ही आपकी राशि में बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो चुका है। बुध व्यापार और बुद्धि के कारक हैं, तो शुक्र विलासिता और धन के, इन दोनों का आपकी राशि में बैठना आपको एक चुंबकीय व्यक्तित्व प्रदान करेगा। समाज में आपका नाम होगा, लोग आपके पास सलाह के लिए आएंगे और विलासिता की वस्तुएं आपके जीवन का हिस्सा बनेंगी। यह त्रिग्रही राजयोग आपके जीवन की दिशा बदलने के लिए पर्याप्त है। लेकिन थोड़ा रुकिए, 13 फरवरी को एक और महाधमाका होने वाला है। यह समझ लो हो चुका है। ग्रहों के राजा सूर्यदेव भी आपकी राशि में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे ही सूर्य कुंभ में आएंगे, आपकी राशि में चतुर्ग्रही राजयोग का निर्माण हो चुका है। सूर्य आपके 7वें भाव यानी कि व्यापार और साझेदारी के स्वामी हैं। जब व्यापार का मालिक स्वयं चल करके आपके पास लग्न में आ जाए तो व्यापार में विस्तार होना निश्चित होता है। नए बिजनेस एग्रीमेंट साइन होंगे। जो लोग पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं उनके लिए यह सुनहरी घड़ी है। सूर्य का यह प्रकाश आपके व्यक्तित्व की सारी धुंध को साफ कर देगा। गरीबी को आप अलविदा कहेंगे और अब 14 फरवरी के आसपास आपकी लॉटरी लग सकती है। क्या आप तैयार हैं उस बदलाव के लिए जिसका आपने दशकों से इंतजार किया है? क्या आपके आंखों में भी वो सपने पलते हैं जो अब तक हकीकत की जमीन नहीं तलाश पाए थे? दिल थाम लीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियां अब आपके पक्ष में गवाही दे चुकी हैं। आकाश मंडल में ग्रहों की एक ऐसी अद्भुत और दुर्लभ बिसात बिछ चुकी है जो कुंभ राशि के जातकों के लिए साधारण नहीं है, बल्कि असाधारण परिणाम लेकर के आ रही है। अब एक बात मेरी नोट कर लीजिए, क्योंकि यहीं से आपकी जिंदगी की गोल्डन घड़ी टिक टिक करना शुरू कर चुकी है। यह कोई सामान्य ज्योतिषीय गणना नहीं है, बल्कि 4 ऐसे प्रचंड महाशक्तियों का महामिलन है जो आपके भाग्य की लकीरों को फिर से लिखने की ताकत रखते हैं। अगर आप अब तक संघर्ष की आंच में तप रहे थे तो यकीन मानिए अब कुंदन बन करके चमकने का समय आ चुका है।
कुंभ राशि के जातकों के लिए ये समय किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। ज्योतिष शास्त्र में गोचर का अपना एक विशेष महत्व होता है और जब ग्रह अपनी चाल बदलते हैं तो वह हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को प्रभावित करते हैं। इस बार कुंभ राशि की बारी है जहां खुशियों का सूरज उदय होने जा रहा है। मैं आज आपको अपनी जन्म कुंडली और वर्तमान गोचर की उस गहराई तक ले जाऊंगा जहां आप समझेंगे कि कैसे ग्रहों की ये नई चाल आपके बैंक बैलेंस, आपके करियर और आपके मान सम्मान को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाली है। ब्रह्मांड के इस महामंच पर सबसे बड़ा धमाका होने जा रहा है क्योंकि आपके धन स्थान के स्वामी और आपके लाभ के विधाता स्वयं देवगुरु बृहस्पति एक बेहद शक्तिशाली अवस्था में विराजमान है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो बृहस्पति को जीव का कारक माना जाता है जो सुख, समृद्धि और ज्ञान का संचार करते हैं। कुंभ राशि के लिए बृहस्पति धनेश और लाभेश दोनों की भूमिका निभाते हैं, यानी आपके पास पैसा आएगा और टिकेगा। वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में मिथुन राशि के भीतर गोचर कर रहे हैं। वक्री होने का अर्थ होता है कि ग्रह की चेष्टा बल में वृद्धि होना, यानी कि वो अब और भी अधिक तीव्रता के साथ फल देने के लिए प्रतिबद्ध है। जब बृहस्पति जैसा विशाल ग्रह वक्री होकर के आपके पंचम भाव यानी कि त्रिकोण स्थान में बैठता है तो वो पूर्व जन्म के पुण्यों को जागृत कर देता है। इसका सीधा अर्थ ये होता है कि अब आपको वो खजाना मिल सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। पंचम भाव बुद्धि और संतान का भाव होता है, इसीलिए यहाँ बैठे गुरु आपके निर्णय क्षमता को इतना सटीक बना देंगे कि आपके द्वारा लिया गया हर फैसला सोने से भी ज्यादा महंगा होगा और ज्यादा कीमती होगा। खेल यही खत्म नहीं होता, असली रोमांच तो तब शुरू होता है जब हम गुरु के नक्षत्र भ्रमण की बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति इस समय पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं जो स्वयं उन्हीं का नक्षत्र है। जब कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में गोचर करता है तो वो अपनी पूरी शक्ति के साथ शुभ फल देने में सक्षम हो जाता है। कुंभ राशि के लिए गुरु की ये स्थिति किसी वरदान से कम नहीं है क्योंकि यहाँ से गुरु अपनी अमृतमयी पांचवी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर, सातवीं दृष्टि आपके एकादश यानी कि लाभ स्थान पर और नवीं दृष्टि आपकी राशि के प्रथम भाव पर डाल रहे हैं। लाभ स्थान पर गुरु की अपनी खुद की राशि धनु है, जिसका अर्थ है कि आय के स्रोत एक नहीं बल्कि अनेक होंगे। पुरानी फंसी हुई पेमेंट वापस आ सकती है, उम्मीद से 2 गुना रिटर्न मिल सकता है। ये वो समय है जब कुंभ राशि वालों के जीवन में धन का प्रवाह एक नदी की तरह निरंतर बह करके आपको मिलेगा। अब बात करते हैं उस ग्रह की जो कुंभ राशि का भाग्य विधाता है, कर्म फलदाता शनिदेव जी महाराज। शनिदेव जी आपकी राशि के स्वामी हैं और वर्तमान में आपकी 7.5 का अंतिम दौर भी चल रहा है। उतरती हुई 7.5 हमेशा कुछ न कुछ बहुत बड़ा करके जाती है, बशर्ते व्यक्ति ने धैर्य रखा हो। शनिदेव इस समय आपके द्वितीय भाव यानी कि धन भाव में विराजमान है। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि शनिदेव यहाँ देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में बैठे हैं और नक्षत्र उनका अपना ही है, उत्तर भाद्रपद। ज्योतिषीय विज्ञान ये कहता है कि जब राशि के स्वामी अपने ही नक्षत्र में धन भाव में बैठते हैं तो वो व्यक्ति को रंक से राजा बनाने की ताकत रखते हैं। शनि का उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में होना आपको स्थिरता प्रदान करेगा। अब तक जो पैसा पानी की तरह बह रहा था वो अब संचित होना शुरू हो जाएगा। शनि की स्थिति आपको जमीन जायदाद मामलों में बड़ी सफलता दिलाएगी। आपकी वाणी में एक ऐसा प्रभाव आ जाएगा कि लोग आपकी बातों को अनसुना नहीं कर पाएंगे। इसी कड़ी में तीसरा बड़ा महासंयोग बन रहा है मंगल देव के कारण। मंगल जो है वो साहस, पराक्रम और ऊर्जा के प्रतीक हैं। कुंभ राशि के लिए मंगल आपके कैरियर और आपके पराक्रम के स्वामी होते हैं। वर्तमान में मंगल अपनी उच्च राशि यानी मकर में गोचर कर रहे हैं। किसी भी ग्रह का उच्च का होना उसकी शक्ति को 1000 गुना बढ़ा देता है। मंगल आपके 12वें भाव में उच्च के होकर के बैठे हैं, जो पहली नजर में शायद चुनौतीपूर्ण लगेंगे, लेकिन गहराई से देखें तो ये विपरीत राजयोग जैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं।
मंगल यहाँ अस्त नक्षत्र में है, जो चंद्रमा का नक्षत्र है, और चंद्रमा मंगल के परम मित्र हैं। मित्र के नक्षत्र में उच्च का मंगल आपको वो साहस दे देगा, आप 7 समंदर पार जाकर के भी अपना परचम लहरा सकते हैं, आप एवरेस्ट पे जाकर के अपना झंडा गाड़ सकते हैं, इतना आपको आत्मबल मिल जाएगा। जो लोग डिफेंस इंजीनियरिंग या किसी भी साहसी पेशे में हैं, उनके लिए यह समय ऐतिहासिक रहने वाला है। आपके कैरियर के मालिक का उच्च अवस्था में होना यह सुनिश्चित करता है कि आपके कार्य क्षेत्र में अब कोई भी बाधा टिक नहीं पाएगी। चौथा और सबसे रहस्यमयी कारण है राहु का प्रभाव। राहु को अक्सर लोग नकारात्मक मानते हैं, लेकिन कुंभ राशि के लिए ये राहु इस समय आपकी अपनी राशि में यानी कि लग्न में विराजमान है। राहु यहाँ अपने ही नक्षत्र में रह करके आपको वो सब कुछ दे देंगे जो आप सोच नहीं सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की शक्ति मिलेगी आपको, आप दुनिया से 2 कदम आगे की सोच लेंगे। साथ ही आपकी राशि में बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो चुका है। बुध व्यापार और बुद्धि के कारक हैं, तो शुक्र विलासिता और धन के, इन दोनों का आपकी राशि में बैठना आपको एक चुंबकीय व्यक्तित्व प्रदान करेगा। समाज में आपका नाम होगा, लोग आपके पास सलाह के लिए आएंगे और विलासिता की वस्तुएं आपके जीवन का हिस्सा बनेंगी। ये त्रिग्रही राजयोग आपके जीवन की दिशा बदलने के लिए पर्याप्त है। लेकिन थोड़ा रुकिए, 13 फरवरी को एक और महाधमाका होने वाला है, यह समझ लो हो चुका है। ग्रहों के राजा सूर्यदेव भी आपकी राशि में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे ही सूर्य कुंभ में आएंगे, आपकी राशि में चतुर्ग्रही राजयोग का निर्माण हो चुका है। सूर्य आपके 7वें भाव यानी कि व्यापार और साझेदारी के स्वामी हैं। जब व्यापार का मालिक स्वयं चल करके आपके पास लग्न में आ जाए तो व्यापार में विस्तार होना निश्चित होता है। नए बिजनेस एग्रीमेंट साइन होंगे। जो लोग पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं उनके लिए ये सुनहरी घड़ी है। सूर्य का ये प्रकाश आपके व्यक्तित्व की सारी धुंध को साफ